गांव के हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था शिवपुर। यहाँ की हवा में सादगी थी और लोगों के दिल में प्यार। इसी गांव में रहती थी एक सरल और सुंदर लड़की आजिया। आजिया की आंखों में चमक थी और मन में अगणित सपने थे। उसका सबसे प्रिय स्थान गांव का बहन बगीचा था, जहाँ पर पेड़ और फूलों की महक चारों ओर फैली रहती थी। आजिया के जीवन में खुशियों की बहार तब आई जब वो शिवपुर के ही एक होशियार और मेहनती लड़का अर्जुन से मिली। अर्जुन की स्वभाव भी बिल्कुल आजिया की जैसे ही था, सरल और दिल में सच्चा। वो गांव के स्कूल में पढ़ाता था और हमेशा अपने सपनों की उड़ान उड़ने को सोचता था। एक दिन की बात है, जब आजिया अपने बगीचे में फूल तोड़ रही थी, तभी अर्जुन वहां गया। वो अपने खेतों के कामों से थका हुआ था और कुछ भी चाहता था। उसकी नजर आजिया पर पड़ी, जो फूलों के साथ खेल रही थी। दोनों की आंखें मिली और एक अजीब सी कोशिशों ने दोनों को दिल को छू लिया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। बगीचे में बैठना, बातें करना, हंसना और अपने सपनों की दुनिया में खोए रहना, यही उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अर्जुन की आंखों में एक सादगी और बातों में एक मासूमियत थी, जो आजिया को बहुत पसंद थी। तही आजिया की हंसी और आंखों की चमक अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करती थी। समय बीतता गया, उनके बीच का बंधन और मजबूत हो गया, लेकिन गांव की परंपरा और समाज के बंधनों ने उनकी प्रेम कहानी को मुश्किल बना दिया। दोनों के परिवार अलग अलग जातियों के थे, इसी वजह से उनका प्यार को समाज की मंजूरी नहीं मिल रही थी। आजिया के पिता ने उसकी शादी किसी और से तय कर दिया था। आजिया का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अर्जुन से मिलने का फैसला किया और अपने दिल की बात उसे बताई। अर्जुन ने भी आजिया से वादा किया कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वो दोनों रात के समय गांव छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया। चांदनी रात थी। जब दोनों अपने सपनों की दुनिया के ओर कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन गांव वालों ने उनके पीछा किया और बीच रास्ते में ही उन्हें पकड़ लिया। गांव वालों के सामने अर्जुन और आजिया ने उनकी प्यार की सच्चाई बताई। उनकी सच्ची भावनाएं और गांव वालों ने का दिल पिघल दिया। उनके प्यार की गहराई और सच्चाई देखकर गांव वालों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अर्जुन और आजिया ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक नई जिंदगी का शुरुआत की। उनकी प्यार ने समाज के बंधनों को तोड़ दिया और उन्हें हमेशा के लिए एक कर दिया। उनका प्रेम की कहानी शिवपुर के हर दिल में बसती रही और एक मिसाल बन गई। सच्चा प्यार हर बंधन को पार कर सकता है। उनके प्रेम की अनकही दास्तान हमेशा दिलों में बसती रहेगी और हर गांव में एक मिसाल बनकर रहेगी। एक सच्ची प्रेम कहानी। शिव और राधिका, ये दो नाम एक दूसरे के लिए बने थे। उनकी प्रेम कहानी साधारण नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी थी जो समय के सारी सीमाओं को पार कर गई। शिव और राधिका का पहली बार मिलन कॉलेज के दिनों में हुआ। शिव एक उभरता हुआ लेखक थे और राधिका एक संगीत की छात्री। उनकी मुलाकात कॉलेज के साहित्यिक क्लब में हुआ, जहाँ शिव अपने कविताएं पढ़ा करते थे और राधिका अपनी सुरों से उन्हें सजाया करती थी। शिव का कविताओं में प्रेम की मिठास और राधिका की आवाज में उस प्रेम की झंकार थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो गए थे। कविता और संगीत ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। उनकी दोस्ती गहरी होती गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में बदल गई। शिव राधिका की संगीत की दीवाने और राधिका शिव की कविताओं की। दोनों अक्सर कॉलेज के गार्डन में बैठकर घंटे बातों किया करते थे, कभी कभी बिना कुछ कहे ही।
एक दिन शिव ने अपनी सबसे प्यारी कविता लिखी और राधिका को सुनाई। कविता में शिव ने अपनी दिल की सारी बातें कह दी। राधिका की आंखों में आंसू आ गया। उसने शिव को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी कविताओं में ही मैंने अपने दिल की धड़कनें सुनी है। उस दिन दोनों ने अपने प्रेम का इजहार किया और दोनों ने वादा किया कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जीवन में हमेशा सुख के पल नहीं आते। शिव और राधिका की प्रेम के रास्ते में कई मुश्किलें आई। शिव का परिवार राधिका को पसंद नहीं करता था और राधिका का परिवार को शिव का साहित्यिक करियर सही नहीं लगता था। दोनों ने मिलकर उन्हें अलग करने की पूरी कोशिशें की, लेकिन उनका प्रेम इतना मजबूत था कि वो एक दूसरे के साथ ही रहे, बिछड़ नहीं सकते थे। शिव और राधिका ने अपने परिवारों को मनाने के लिए समय लिया। उन्होंने ये तय किया कि वो आत्मनिर्भरशील बनकर दिखाएंगे। शिव ने अपनी लेखनी से अपना नाम कमाया और राधिका ने संगीत की दुनिया पे अपनी पहचान बनाई। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफल बना दिया। धीरे धीरे उनके परिवार में भी उनकी मेहनत और प्रेम देखकर पिघल गए। शिव और राधिका की शादी के लिए दोनों परिवारों ने अपनी सहमति दे दी। उनकी शादी धूमधाम से हुई और पूरे शहर में उनकी प्रेम कहानी के चर्चे थे। शिव और राधिका की प्रेम कहानी ये साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम हर मुश्किल को पार कर सकता है। उनकी कहानी न सिर्फ एक दूसरे के प्रति समर्पण थी, बल्कि ये साबित करता है कि सपने और हौसले के साथ जीवन में हर बाधा को पार किया जा सकता है। इस तरह शिव और राधिका ने अपने प्रेम की मिसाल कायम की और सच्चे प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी। प्यार की अनोखी दास्तान। ये कहानी है रोहित और सिया की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। रोहित एक साधारण परिवार से था, जबकि सिया एक बड़ी जमींदार की बेटी थी। दोनों की मुलाकात पहली बार गांव के मेले में हुई थी। सिया अपने दोस्तों के साथ झूला झूल रही थी और रोहित अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अचानक बल सिया की तरफ आने लगी और उसने पकड़ लिया। रोहित बल लेने के लिए उसके पास गया और वहीं पर उनकी नजरें मिली। उस छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। रोज शाम को वो गांव की चप्पे पर मिलते और घंटों बातें किया करते थे। सिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक साधारण लड़के से इतना प्रभावित हो सकती है। रोहित भी सिया की सादगी और मासूमियत पर कायल हो गया था। समय बीतता गया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन रोहित ने हिम्मत जुटाकर सिया को अपनी दिल की बातें कह दी। सिया ने भी रोहित को पसंद करती थी, लेकिन अपने परिवार के डर से कुछ कह नहीं सकती थी। रोहित ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा और किसी भी मुश्किल को सामना करने के लिए वो तैयार रहेगा। सिया को पिता को जब ये बात पता चला, वो नाराज हुए। उन्होंने सिया के घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और रोहित को धमकी दी कि वो सिया से दूर रहे। लेकिन प्यार की ताकत इतनी होती है कि वो कभी भी किसी भी रुकावट को पार कर सकती है। रोहित और सिया ने फैसला किया कि वो दोनों भागकर शादी कर लेंगे। एक रात जब गांव के सारे लोग सो रहे थे, वो दोनों अपने अपने घर से निकल गए और शहर की ओर जाने लगे। रोहित और सिया ने छोटी मोटी काम करके अपनी जिंदगी शुरू की। हालांकि उनके प्यार ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उनका प्यार एक दूसरे के साथ ही उनका सबसे बड़ा सहारा था। धीरे धीरे उनकी मेहनत और सिया ने उनके जीवन को संवार लिया। कुछ साल के बाद सिया के पिता का तबीयत बिगड़ गया। उन्होंने अपनी गलती समझी। उन्होंने रोहित और सिया को बुलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया।
अब रोहित और सिया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं। उनका प्यार ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अंतिम में जीत जाता है। इसी तरह रोहित और सिया की प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई, जो इस बात का सबूत करता है कि सच्चा प्यार अपार शक्ति। पहली बारिश का प्रेम। गांव का नाम था सुंदरपुर। वहाँ के लोग अपने सरलता और मधुरता के लिए जाने जाते थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का दिल बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में हमेशा सपने तैरते रहते थे। वो गांव के स्कूल में अध्यापक था और बच्चों को पढ़ाने में उसे बहुत खुशी मिलती थी। उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधिका। राधिका एक कुशल चित्रकार थी और उसकी पेंटिंग में एक अद्वितीय जादू था। जब वो अपने ब्रश को पेपर में चलाती, ऐसा लगता था जैसे जीवन उसी में समा गया हो। एक दिन स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अर्जुन ने अपने विद्यार्थियों को प्रकृति के बारे में पढ़ाया। राधिका भी वहीं आई हुई थी अपनी पेंटिंग प्रदर्शन करने के लिए। अर्जुन और राधिका की मुलाकात वहीं पर हुई। अर्जुन को राधिका की पेंटिंग बहुत पसंद आई। उसने राधिका से पूछा, आपकी पेंटिंग में ये जादू कहाँ से आता है? राधिका मुस्कुराई और बोली, प्रकृति ही मेरी प्रेरणा है। हर पेड़, हर फूल, हर बारिश की बूंदें मुझे कुछ नया सिखाती है। धीरे धीरे अर्जुन और राधिका के बीच एक दोस्ती पनपनाने लगी। दोनों अक्सर गांव के बाहर बने बगीचे में मिलते और अपने सपनों को, इच्छाओं को, भावनाओं को साझा करते। एक दिन पहली बारिश हुई और बगीचे में चारों ओर हरियाली छा गई। अर्जुन और राधिका ने उस बारिश का आनंद लिया। आँखों में तेरी जो चमक देखी थी, जैसे अंबर से उतरी एक नई रोशनी। ये बादलों का प्यार, ये बारिश की बहार, तेरे साथ ही मिलके करते हैं इज़हार। पहली बारिश का प्रेम है तुझसे मिला, हर बूंद में तेरा नाम है लिखा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए कुछ खास भावनाएं हैं। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और राधिका से कहा, राधिका, क्या तुम कभी ये सोचा है हमारी ये दोस्ती कुछ और भी हो सकती है? राधिका ने अर्जुन को आंखों में देखा और कहा, हाँ अर्जुन, मैंने भी ये महसूस किया है। शायद ये प्यार है। अर्जुन ने राधिका का हाथ थाम लिया और कहा, राधिका, मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन का हर पल बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? राधिका की आंखों में आंसू आ गया। उसने अर्जुन का हाथ कसकर थाम लिया और कहा, हाँ अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस तरह अर्जुन और राधिका ने अपनी प्रेम की कहानी शुरुआत की। उनकी प्रेम कहानी गांव के एक मिसाल बन गई और उनकी प्रेम कहानी सुनकर लोग प्रेरित होने लगे। अर्जुन और राधिका का प्यार का समय और मजबूत होता गया। वो एक दूसरे के सपनों को समर्थन करते रहे और मिलकर अपने जीवन का एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह सजाते रहे। उनकी कहानी ये साबित करती है कि सच्चा प्यार हमें सरलता और अच्छाई से ही पाया जाता है। पहली बारिश का प्रेम हमेशा उनकी यादों में ताजा रहेगा और उनके दिल में बसता रहेगा।
पहली बारिश का प्रेम है तुझसे मिला, हर बूंद में तेरा नाम है लिखा। एक अधूरी प्रेम कहानी। पुष्पा और अर्जुन की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। दोनों एक ही क्लास में थे और पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के गतिविधि में भी भाग लेते थे। अर्जुन एक तेज तर्रार और होशियार युवक था, जबकि पुष्पा एक शांत स्वभाव की लड़की थी। पहले ही दिन से अर्जुन को पुष्पा की ओर आकर्षित हो गया था, लेकिन उसने कभी अपने मन की बातें उसे बताया नहीं। दूसरी ओर पुष्पा भी अर्जुन के ओर आकर्षित थी, लेकिन उसने भी अपने भावनाओं को छुपाए दिया। कॉलेज के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन कॉलेज में एनुअल फंक्शन के दौरान अर्जुन ने पुष्पा को अपनी दिल की बातें कह दी। पुष्पा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसने भी अपने दिल की बात अर्जुन से कह दी। दोनों का प्यार एक नया मोड़ ले चुका था। अर्जुन और पुष्पा ने मिलकर एक साथ कई सपने देखे। वो एक दूसरे के बिना अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी खुशियों में कोई कमी नहीं थी। एक दिन अर्जुन ने पुष्पा को शादी के लिए प्रपोज किया और पुष्पा ने भी खुशी खुशी हाँ कह दी। दोनों के परिवार वाले ने भी उनकी शादी की मंजूरी दे दी। शादी की तैयारी जोर शोर से हो रही थी। शादी के ठीक एक हफ्ते पहले ही अर्जुन को एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने पुष्पा से वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएगा और फिर वो उससे शादी करेगा। पुष्पा ने भी वादा किया कि वो उसका इंतजार करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। अर्जुन जिस शहर गया था वहाँ एक भयानक दुर्घटना हो गई। अर्जुन उस दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया था और हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। पुष्पा को जब ये बात पता चला, वो तुरंत उस शहर के लिए रवाना हो गई। हॉस्पिटल में अर्जुन की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। पुष्पा रात दिन अर्जुन के पास बैठी रहती और उसकी सलामती की दुआ मांगती रहती। अर्जुन ने आखिरी बार अपनी आंखें खोली और पुष्पा को देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, पुष्पा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं इस दुनिया से चला गया तब भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्जुन ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। पुष्पा की आंखों में आंसू बहने लगे। वो अर्जुन के बिना अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने अर्जुन से किया हुआ वादा निभाया। उसने उसकी यादों को अपने दिल में रखा और अर्जुन के बिना एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला लिया। पुष्पा ने अपने जीवन को अर्जुन के यादों के साथ जीना शुरू किया। उसने अपने और अर्जुन के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। अर्जुन के अधूरे सपने को उसने साकार किया। उसने एक सफल करियर बनाया और समाज के लिए बहुत कुछ किया। पुष्पा और अर्जुन की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन उनकी यादों में हमेशा जीवित रही। पुष्पा ने यह साबित कर दी, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो हमेशा दिलों में बसता है।
अकेलापन। ये कहानी है एक बुजुर्ग व्यक्ति की जिसका नाम था रामचरण। रामचरण एक छोटी सी गांव में रहता था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसकी इकलौते बेटे शहर में नौकरी करता था। रामचरण की उम्र ढल चुकी थी। अब उसे अपने बुढ़ापे के सहारा चाहिए था, परंतु उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था। रामचरण अक्सर अपने बचपन की यादों में खोया जाता था। उसे अपने गांव के हर गली, हर रास्ता याद था। कैसे वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था, कैसे उसने अपने पिता के साथ खेती में काम किया था। उसकी यादों में उसकी पत्नी का हंसता हुआ चेहरा बार बार आता था। दोनों ने मिलकर एक साथ सुख दुख झेले थे, लेकिन अब वो अकेला है। रामचरण का बेटा राजीव शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसी काम के चलते वो गांव आने का समय नहीं मिल पाता था। रामचरण रोज सुबह उठकर उसके बेटे का फोन का इंतजार करता था, लेकिन कई बार दिन बीत जाते लेकिन उसका फोन नहीं आता था। रामचरण के दिल में एक अजीब सा दर्द था। वो अपने बेटे से बात करना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था। गांव के लोग रामचरण को बहुत आदर करते थे। जब भी गांव में कोई आयोजन होता था, रामचरण को अवश्य बुलाया जाता था। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी उसे दादा कहकर पुकार करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद रामचरण के दिल में एक खालीपन था जिसे कोई नहीं भर सकता था। त्योहार के दिन रामचरण का अकेलापन और भी बढ़ जाता था। दिवाली के दिन जब रात को सारे गांव में रोशनी से जगमगाता था, रामचरण के घर अंधेरे में डूबा रहता था। वो अपने आंगन में बैठकर पटाखों की आवाज सुनता था और उसे अपनी आंखों में आंसू भरकर सोचता था कि काश मेरा बेटा इधर होता। एक दिन रामचरण की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। गांव के लोग उसकी मदद करने आए, लेकिन रामचरण का मन अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रहा था। उन्होंने तुरंत राजीव को फोन किया और उसे अपने पिता की स्थिति के बारे में बताया। राजीव अपने पिता की हालत सुनकर तुरंत गांव आ पहुंचा। जब अपने पिता के पास वो पहुंचा, रामचरण की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे के हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ करना बेटा, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। राजीव ने अपने पिता को गले लगाया और रो पड़ा। कुछ दिन बाद रामचरण ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी अंतिम संस्कार गांव के शमशान में किया गया। राजीव ने अपने पिता की चिता में के पास बैठकर बहुत रोया। उसने अपने पिता की सारी यादें को अपने दिल में समझा लिया। और कोई समझाया कि वो अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगा। रामचरण की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में परिवार का महत्व कितना होता है। चाहे हम कितने भी दूर क्यों न चले जाए, हम अपने परिवार को कभी भूल नहीं सकते। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग को हमारे प्यार और देखभाल की आवश्यकता है। रामचरण की कहानी गांव के लोगों के दिल में मिसाल बन गई। सबके मिलकर तय किया कि वो अपने गांव में किसी भी बुजुर्ग को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।